चुनाव आयोग से मिलकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बाहर आया है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी हैं। सर, क्या बातें हुई मुख्य निर्वाचन आयोग से और किस तरीके की आपने अपनी तरफ से बातें रखी जो कि चुनाव आने वाला है? चुनाव आयोग के सामने समाजवादी पार्टी का हम लोगों ने पक्ष रखा है कि 80 वर्ष के ऊपर के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट पेपर अलाट होगा। तो 80 वर्ष के ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं की सूची सभी राजनीतिक दलों को प्रत्येक मतदेय स्थल की दी जाए। दूसरा, क्रिटिकल बूथों की सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जाए। जिनको आप क्रिटिकल बूथ समझ रहे हैं उनकी सूची होगी, तो उनके गुण दोष के आधार पर परीक्षण होगा कि कौन सा क्रिटिकल है, कौन सा नहीं है। तीसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहा है, इस पर हमारे जितने भी मतदाता हैं उन मतदाताओं द्वारा जो मतदान किया जाता है, मतदान के बाद जब उनका रिजल्ट सही नहीं निकलता है तो उसमें एक रिकाउंटिंग की बात होती है। रिकाउंटिंग की मांग की जाती है। अभी तक चुनाव आयोग का नियम है कि हम पूरी विधानसभा के 5 बूथों का रैंडम हम रिकाउंटिंग करेंगे। हमने कहा है कि अगर प्रत्याशी को विश्वास नहीं है, प्रत्याशी मांग करता है रिकाउंटिंग की, तो रिकाउंटिंग कराई जाए और कम से कम 50% बूथों की तो मानी जाए कि 50% बूथों में अगर रिकाउंटिंग करा दी जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा और जनता का जो अविश्वास ईवीएम पर हो रहा है उस पर भी खत्म हो जाएगा। ये ऐसी बातें सुनने में आ रही थी, कुछ अफसरों की लिस्ट तैयार की गई है जिसमें आईपीएस और आईएएस अफसर हैं। क्या चुनाव आयोग को वो भी एक लिस्ट सौंपी गई है? निश्चित रूप से जिन अधिकारियों ने अभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री की सभाओं में जनता जुटाने में जिस तरीके का उन्होंने पक्षपात किया है, लोगों के ऊपर दबाव किया है, उसकी सूची और उसके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने दिए हैं। क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा है, तो क्या लगता है कि चुनाव समय से होना चाहिए, उसको टाल देना चाहिए? क्योंकि न्यायालय भी बार बार यही चीज़ कह रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है कि इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटे। लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी जो पिछले दिनों दूसरी लहर आई थी, किसी भी के जीवन को सुरक्षित करने में नाकाम रही है। उत्तर प्रदेश में कोविड के नियमों का पालन करते हुए समय से चुनाव आयोग करे, ये समाजवादी पार्टी चाहती है। हमारे साथ नरेश उत्तम जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि चुनाव समय पे होना चाहिए, कोविड नियमों का पालन होना चाहिए और जिस तरीके से तमाम जो बड़े अफसरों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी गई है, इस बात ज़रूरी है कि कुछ विवादित ऐसे अफसर रहे जो उत्तर प्रदेश के अंदर रहकर तमाम जो सत्ताधारी पार्टी है उसका गुणगान करते आए हैं और उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ शिवा शर्मा, सीटा न्यूज़, लखनऊ।